हर हर महादेव जी सभी प्यारी सोल्स को। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अंदर से बहुत थक चुके हैं, जो स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं खुद को, ठीक है, लोगों के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप ना टूट रहे हैं। अगर आप भी फील करते हो कि लाइफ ने आपको बहुत ना टेस्ट किया है, ठीक है, तो ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए है। डिवाइन ने ना आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रिवील करना है आपके सामने आज। क्या आप भी अपनी लाइफ में बार बार वही पेन रिपीट होते देख रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करते आए हो और फिर भी पीस नहीं मिली? जो चाहा वो नहीं मिला, वो जो चाहा ना वो हो नहीं पाया है, ठीक है, उतना नहीं हो पाया है, ठीक है, जितना कि आपने चाहा था उस लेवल तक नहीं हो पाया है। तो यूनिवर्स का आज का मैसेज आपको गूज बम्प्स दे सकता है। यहाँ पर पीस और हीलिंग की बात भी चल रही है, ठीक है। आज यूनिवर्स ने जजमेंट कार्ड्स के साथ, ठीक है, देखें, जजमेंट कार्ड्स के साथ यूनिवर्स ने एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी भेजी है आपके लिए। कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक साइकिल्स क्लोज होने वाली हैं, ठीक है, आप कार्मिक साइकिल्स को क्लोज करने वाले हो और कुछ लोग अपनी डेस्टिनी के बिल्कुल न्यू चैप्टर में एंटर करने वाले हैं एनर्जी से देखा जाए तो। और डिवाइन की कृपा से आज जो कार्ड्स आए हैं ना, वो सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि आपकी सोल का सच भी बता रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हो, सेंसिटिव हो और डिवाइन गाइडेंस पे बिलीव करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको फील हो रहा है ना कि ये रीडिंग आपके लिए है तो आप इसे सुन सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, पास्ट में ना आप एक अटैचमेंट, बॉन्डेज, ऑब्सेशन फेज में रहे हो, ऐसा लग रहा है। पास्ट में कोई व्यक्ति या फिर कोई हैबिट भी हो सकती है, या फिर कोई डर या कोई सिचुएशन, ठीक है, या कोई सिचुएशन जिसने आपको इमोशनली ना बांध कर रख दिया था। ओके, दिल चाहता था कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन्स और इम्पल्सिव एनर्जी जो थी ना, वो आपको पीछे खींच रही थी, ठीक है। कभी डिसीज़न लेना चाहते थे, कभी पीछे हटना चाहते थे, ऐसी एनर्जी थी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि दिल जो था वो बंद था, कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी थे, ठीक है, विश्वास नहीं कर पा रहे थे आप पूरी तरह से, ठीक है, कोई ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, अपने इमोशंस को टाइटली आपने ना होल्ड करके रखा हुआ था। ओके, लाइफ में जगलिंग चल रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस डिज़ायर के बीच में। ओके, लाइफ में जगलिंग चल रही थी, एक तरफ थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दूसरी तरफ थी आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, जो आप चाहते थे, जो आपके सपने थे। दिल और दिमाग के बीच में फाइटिंग, स्टेबिलिटी और चेंज के बीच में फाइटिंग। ओके, एंड मतलब पास्ट में आपने बहुत कंट्रोल किया, रोका और बहुत कुछ सहा भी, लेकिन सोल, आपकी जो आत्मा है, आपकी सोल है, वो अंदर से चेंज चाहती थी, ठीक है, बदलाव चाहती थी। वो चाहती थी कि अब आप तैयार हो जाएं चेंज के लिए, आपकी सोल ये चाहती थी। और फिर प्रेजेंट की एनर्जी, अभी का फेज़ जो आपका है ना, वो अवेकनिंग प्लस जजमेंट का टाइम नज़र आ रहा है। अवेकनिंग प्लस जजमेंट, ये बहुत डिवाइन अवेकनिंग फेज़ है आपके लिए। यूनिवर्स ने आपको वेकअप कॉल दिया है डियर, वेकअप कॉल। ओल्ड साइकिल्स क्लोज हो रहा है, कार्मिक डेप्थ्स क्लियर हो रहे हैं और ना आप बहुत ज़्यादा हाईली और इमोशनली इंट्यूटिव हो रहे हो। आप ये महसूस करते होगे कि आप ना इंट्यूटिव हो रहे हो, हाईली इंट्यूटिव हो रहे हो।
हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो गया है, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हो इस चीज़ पे। स्पिरिचुअली आप अवेयर हो रहे हो। अब आप अपनी पावर को ना रिक्लेम कर रहे हो डियर। अब आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हो। यहाँ पर देखें, सभी कार्ड्स बहुत ही डिवाइनली गाइडेड एनर्जी को बता रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन, इनर फायर वापस आ रहा है। ये देखें, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपका जो कॉन्फिडेंस, जो आप महसूस करते थे कि चला गया है, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को अपनी तरफ, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्शन बढ़ रही है आपके अंदर। आपका जो इनर फायर है, ये भी देखें कार्ड्स कितना ब्यूटीफुल है। ये एनर्जी है आपकी। ओके, इनर फायर वापस आ रहा है आपका हार्ट ओपन हो रहा है। न्यू इमोशनल बिगिनिंग, डिवाइन लव, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का फ्लो बन रहा है अब। और अब ना आप इमोशनली रीबर्थ फेज में हो। ठीक है, इमोशनली रीबर्थ फेज में हो आप। यूनिवर्स आपका हार्ट क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, आपका हार्ट क्लीन कर रहे हैं। जो भी सच्चा है, ठीक है, जो भी अच्छा है आपके लिए वो बचेगा। ठीक है, जो आपके लिए सही है वही होगा, जो आपके लिए गलत है वो नहीं होगा। आपको यूनिवर्स इस तरह से तैयार कर रहे हैं ना कि जो भी कूड़ा करकट है वो सभी डिवाइन निकाल कर फेंक देंगे। जो आपको पीछे खींचता है वो सभी फेंक देंगे। और आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है, फ्यूचर में आपकी लाइफ स्टेबल, ग्राउंडेड और सिक्योर होने वाली है। ओके, सिक्योर होने वाली है। और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स देखें, इन्होंने कॉइन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। और इनका ग्लो, जिस तरह से इस कार्ड में इस फेमिनिन एनर्जी का ग्लो नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इस तरह की आपकी एनर्जी जो है वो होने वाली है। आपकी इनर फायर जागने वाली है। आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। फ्यूचर में आपकी लाइफ स्टेबल, ग्राउंडेड और सिक्योर होने वाली है। फाइनेंशियली, इमोशनली, ओके, फिजिकल स्टेबिलिटी, नर्चरिंग एनर्जी और सेल्फ वर्थ भी स्ट्रॉन्ग होगा। आपका सेल्फ वर्थ भी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से देखें, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कह रहा है ना, पेशेंस, धैर्य। जो सीड्स अभी आप बो रहे हो उनका रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे स्लो बट श्योर। 100% ग्रोथ होगी। ठीक है, श्योर ग्रोथ होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत जाया चली जाएगी, आपको फल ज़रूर मिलेगा। जो चीज़ें स्लो होती हैं जीवन में वही लॉन्ग टर्म तक टिकती हैं, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है स्टडी प्रोग्रेस, रियल कमिटमेंट, नो मोर इम्पल्सिव एनर्जी। ठीक है, सब कुछ जो भी होने वाला है जेन्युइन होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो दिखाई देगा आपको। एंड द एम्परर की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। लाइफ में अथॉरिटी, कंट्रोल, डिसिप्लिन बढ़ेगा।
आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हो। डिसिप्लिन बढ़ रहा है आपके जीवन में। ओके, आपका जो नेचर है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पीसफुल हो रहा है। किसी स्ट्रांग डिस्टाइंड पर्सन, डेस्टिनी पथ की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है। आपका मतलब कुछ डेस्टिनी, आपकी जो डेस्टिनी है ना वो आपके सामने कुछ रिवील करने वाली है डियर। ठीक है, कोई या तो कोई डेस्टाइंड पर्सन आपके जीवन में एंट्री लेगा अभी। ठीक है, और जो चीज़ें अभी आपके सामने नहीं आई हैं, आपके जो स्टेबिलिटी के प्रति, ग्रोथ के प्रति, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति अभी रास्ते जो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी डेस्टिनी जो है ना अपना रोल प्ले करने वाली है। ओके, रोल प्ले करने वाली है डेस्टिनी वहाँ पर भी। आप देखोगे आपके सामने सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी। आपका लाइफ पथ अब डिवाइनली स्ट्रक्चर्ड होने वाला है। जो चीज़ आपको अभी डाउट लग रही थी, ठीक है, डाउट लग रही थी ना, वो स्टेबल होगी। डेस्टिनी का प्लान एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए। पुरानी आइडेंटिटी का कंप्लीट एंड नज़र आ रहा है। न्यू सोल वर्जन का रीबर्थ नज़र आ रहा है। एंड हीलिंग, रेस्ट, रिकवरी फेज, डिवाइन ने आपको पॉज दिया है। यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि आपको लगा होगा कि अभी आपके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। आपको महसूस होगा, ये फील हुआ होगा, आपने फील किया होगा ये कि आपको डिवाइन ने घर पर बिठा दिया है, कुछ इस तरह से, है ना। कुछ ऐसा फील हुआ है ना अगर आपको, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर डिवाइन चाहते थे कि आप थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दो, अपने हीलिंग की तरफ। आपको रेस्ट करने के लिए डिवाइन ने टाइम दिया था, आपकी रिकवरी हो सके। रिकवरी फेज़ में आपको रखा गया था। डिवाइन ने ना आपको एक पॉज दिया था, ठीक है, पॉज दिया। और ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी भी कुछ लोग इस एनर्जी में हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा हो सकता है कि आपके पास करने के लिए इतना कुछ है ही नहीं, है ना। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो या फिर कोई काम ही नहीं बचा आपके पास, ऐसा नहीं है। काम है, आप कर भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास ना टाइम है, ठीक है, टाइम है आपके पास। तो आपको ईश्वर ने ये टाइम क्यों दिया है? आपको इसलिए दिया है ताकि आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट करें। आप ना रेस्टिंग मोड में जाएं, अपनी आप को, ठीक है, अपने आप को जो है ना रिकवरी फेज़ में लेकर आएं। ओके, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है ट्रूथ रिवेलेशन, क्लैरिटी, कन्फ्यूजन्स ख़त्म। आपके जीवन की सभी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रही हैं और क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है इमोशनल मास्टरी, बैलेंस, डिवाइन इमोशनल पार्टनर, मच्योर सोल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, या ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुकी है, या फिर आ रही है, या आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। ओके, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज है। आप अब इमोशनल चाइल्ड से इमोशनल मास्टर बन रहे हो डियर। हार्ट और माइंड दोनों अलाइंड होंगे आपके। ओके, अटैचमेंट्स, आपको ये बोला जा रहा है कि अटैचमेंट्स जो कि अनहेल्दी अटैचमेंट्स थी, ठीक है, टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट कर रही थी, उन्हें रिलीज़ किया जा रहा है। आपको अपने दिल को खोलना है, अपने आप को अलाउ कीजिए। एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है। ओके, एस ऑफ कप्स आपको बताता है अपने आप को अलाउ कीजिए और पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जो है ना आपकी मेहनत, आपके स्ट्रगल्स का फल मिलने वाला है। आपके सामने अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ रिवील होंगी।
आपने जो बीज बोया है उसका फल तैयार हो चुका है। अपनी पावर पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, अपनी पावर पे ट्रस्ट कीजिए। आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो वो ऑर्डिनरी नहीं है। ओके, यूनिवर्स आपको पुरानी चेन्स से फ्री करके एक इमोशनली स्टेबल, स्पिरिचुअली अवेकन्ड और डेस्टाइन्ड लाइफ पथ पर लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। फेथ रखिए डिवाइन पे। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। ओके, हार्ट को ओपन रखिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑलरेडी फ्लो हो रही हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑलरेडी फ्लो हो रही हैं डियर, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है ना वो न्यू चैप्टर में एंटर करने वाली है। ओके, और आप में से जो कुछ लोग हैं उनके कार्मिक साइकिल्स क्लोज होने वाले हैं और आप पीस, हार्मनी और हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअली और ज़्यादा अवेयर हो रहे हो। आप दुनिया को जान रहे हो, दुनिया से आप अवेयर हो रहे हो। परमात्मा ने आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे फेजेस को क्रिएट किया जिससे आप सही और गलत की पहचान कर सको। तो आपकी वो अवेयरनेस, आपकी समझ जो है ना वो बड़ी है और ये ज़रूरी भी था आपके जीवन में होना, ताकि आप आगे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। आगे चल के आप ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट रह सको जो सिर्फ इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, जो कर्मा क्रिएट करते हैं, जो कर्मा आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अनहेल्दी कर्मा है ना, ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाला गया है। अब आप सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं और एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर डेस्टिनी आपके लिए काम कर रही है। आपकी सोल का अपग्रेड प्रोसेस चल रहा है। ओके, अपग्रेड प्रोसेस चल रहा है। लाइफ का एक ओल्ड चैप्टर क्लोज हो चुका है। टॉक्सिक बॉन्ड्स, फेयर, ओवर थिंकिंग रिलीज़ हो चुके हैं और रिलीज़ हो भी रहे हैं। जो बाकी हैं वो भी हो जाएंगे। और इस फेज़ में आपको ये फील होता होगा, आपको ना अकेला रहना अच्छा लग रहा होगा, साइलेंस पसंद आने लगी होगी आपको। ठीक है, आप ना अपनी इनर पीस को सर्च कर रहे हो, आपको ये सब कुछ महसूस हो रहा होगा अभी। तो ये बताता है कि आपका नया इमोशनल बिगिनिंग स्टार्ट हो चुका है। सेल्फ वर्थ वापस आ रही है। लाइफ में स्टेबिलिटी और डिस्टाइंड पथ एक्टिवेट हो रहा है। स्लो बट श्योर प्रोग्रेस नज़र आ रही है। नए प्लान्स, इनर स्ट्रेंथ और आपका फ्यूचर पे ट्रस्ट बढ़ रहा है। आप ना अभी एक डीप सोल ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं। ओके, जहां पर आपकी नई डेस्टाइन्ड लाइफ क्वाइटली एक्टिवेट हो रही है। डिवाइन की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से जो मैसेज आज आपके लिए आए हैं ना, ये आपकी सोल के लिए एक कन्फर्मेशन है कि आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ चल रहे हैं। ओके, बस पेशेंस रखिए, हीलिंग को रिस्पेक्ट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि जो आपके लिए लिखा है वो आप तक ज़रूर आएगा। और यूनिवर्स ने ना आपको चूज़ किया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसलिए तो पुराना टूट रहा है, उसे रोकिए मत। आगे जो डेस्टिनी ओपन हो रही है ना, वो आपके इमेजिनेशन से भी बड़ी है डियर, आपके इमेजिनेशन से भी बड़ी है। स्टे स्ट्रांग, स्टे डिवाइन। ओके, योर टाइम इज़ कमिंग। अगर ये रीडिंग आपके हार्ट से रेजोनेट करे तो आपको लिखना है आई एम रेडी। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी, ताकि मैं समझ सकूं कि डिवाइन मैसेज आप तक पहुंच गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हाइप करना भी ना भूलिएगा। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव।